तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 1 है दोस्तों, इससे बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में याद करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उन सभी को मैं चुन चुन कर यहाँ पर आपको लाया हूँ। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इतना से बाहर दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से। मैं जितना बता रहा हूँ दोस्तों, बस उतना आपको ध्यान से सुनना है। बस एक दो बार सुनते ही आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। मतलब ये जो है दोस्तों कौन लिखे हैं, तो ये लेखक परिचय में आपको मिल जाएगा जो कि बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं। एक बार इनका फर्स्ट पेज देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो इनके द्वारा लिखा गया है। तो और भी बहुत सारा पूछा जाता है इसके अलावा, तो वो सभी भी आप देख लीजिएगा एक बार। अगला दूसरा नंबर की हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो देखिए हिंदी में एडिशन, तो बालकृष्ण भट्ट। एडिशन का मतलब क्या था दोस्तों कि एक दूसरे से आपस में बातचीत करने के तरह एक दूसरे के, तो ये कौन बताए थे, तो बालकृष्ण भट्ट इसको कहे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट को, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से 3 वो गलत है, एक सही है। तो बातचीत तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं, बाकी जूठा नहीं है सब, तो अगला चैप्टर का नाम है। तो ये सभी अलग लिख के हैं। अगला चौथा में कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो जब हम आपस में दोस्तों दो दोस्त बात करते हैं, तो जो हमारा अंदर की मवाद और धुआं जो थोड़ा बहुत गंदगी होती है वो भाषा बनकर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो उनकी भी माता का नाम आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा दोस्तों, जो कि पार्वती देवी इनकी माता का नाम है। क्या नाम है, पार्वती देवी। ऑप्शन यहाँ पर से सही आंसर हो जाएगा। निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था। उस समय दोस्तों भारतेंदु युग कैसा था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भास बनकर निकल पड़ता है कैसे। देखिए अभी ये क्वेश्चन मैं ऊपर बताऊं दोस्तों, बस उसी को उलट के यहाँ पर दे देंगे। तो आपको दोनों तरीका से याद करना, एक ही ऑब्जेक्टिव को दो तरीका से पूछा जाता है। तो बातचीत के जरिए कब मवाद धुआं बन के उड़ जाता है, तो जब हम एक दूसरे आपस में बात करते हैं दोस्तों, तो सारा चीज मवाद बन के उड़ जाता है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन। तो ये भी दोस्तों इनके द्वारा ही लिखा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम इनका बालकृष्ण भट्ट का ही है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम बताना जो कि बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इनके पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर, देखिए इनका जो लेखक है दोस्तों, जो कौन कौन लेख लिखे हैं ये ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बार इसका लेखक परिचय में जितने भी इम्पोर्टेंट ये सब बनता है आप अलग से नोट करके याद कर लेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसने लिखा वो पूछा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो जो बातचीत है दोस्तों वो किस चीज का लिखा हुआ, मतलब ललित निबंध। देखिए अगर निबंध रहता, मान लीजिए सिर्फ निबंध रहता है तो हम निबंध पढ़े, लेकिन ललित है तो पहले ललित मानेगा, निबंध भी रहेगा तो निबंध मान लीजिएगा, दोनों रहेगा तो पहले ललित निबंध मानेगा, क्योंकि दोनों भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो किस युग के थे, तो ये भारतेंदु युग के थे, अभी हमने ऊपर बताया। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो आपस में दोस्तों अवाक होकर बातचीत करना, मतलब एक दूसरे से जुड़कर आपस में बातचीत करना, वो उत्तम तरीका कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आत्मीयता, मतलब आत्मविश्वास। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 23 जून 1844, जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त स्वयंवर की रचना कौन है। तो देखिए फिर से पूछा जा रहा है, इनके द्वारा लिखा हुआ बहुत सारे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट लिखे हुए रचना है दोस्तों वो सारे आपको याद कर लेने हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में वो चला जाता है। तो देखिए ये कहानी के बीच से उठाया गया है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे दोस्तों तो ये चीज़ आपको तुरंत याद आ गया, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो अभी काम चलाने के लिए आप इसे याद कर लीजिए। जब दो सहेली दोस्तों आपस में बातचीत करती है तो बहुत बड़े बड़े लंबे बात निकालेगी और फेंकेगी। तो यहाँ पर दोस्तों समुंदर की बात भी आ जाती है। मानो समुंदर उमड़ा चला आ रहा है। तो आप लोग तो जानते हैं कि लड़की का बातचीत जब
निकल जाता तो कहाँ कहाँ का वो आपस में बतियाते हैं। वाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है, तो आपको बताना दोस्तों ये एक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक मासिक पत्र निकाला था जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बातचीत किस विधा की रचना है। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था दोस्तों कि ललित निबंध, क्या दोस्तों, ललित निबंध, लेकिन यहाँ पर ललित निबंध नहीं है तो आपको निबंध मार देना। मान लीजिए अगर दोनों रहे ललित निबंध या निबंध, तो पहले आपको ललित निबंध वाला मारना, उसके बाद ये वाला मारना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्राइडे। आपको दिन के नाम याद रखना, फ्राइडे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो इसका आंसर तो मैं कई बार बताया हूँ, आपको कमेंट करके बताना एबीसी में क्या होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो ये बतलाना चाहते हैं दोस्तों कि आपस में कैसे बातचीत करनी चाहिए अच्छे तरीके से, यानी बातचीत की सही। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। किसने अंग्रेजी साहित्य एडिशन के स्टील श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ही ने इनको दोस्तों रखा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है। ये भी क्वेश्चन लेखक परिचय से उठाया गया, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान होता है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी प्रदीप ही, इसका प्रकाशन अपना एक ही बात है। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था, मतलब निकालना कब आरंभ किया था, मतलब किस साल यह दोस्तों लॉन्च हुआ था, तो यह आपको डेट बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब, हाँ 77, जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे पेशे से क्या थे, मतलब उनके पिताजी क्या काम करते थे, तो वो एक व्यापारी थे दोस्तों, व्यापार का काम करते थे। यहाँ पर उनका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया, 3 वो गलत है, 1 वो सही है, तो आपको बताना। तो इसमें बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को गलत ही मार देते हैं। तो 100,100 शुरू में ही मैं बताता हूँ, ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो जो शुरू में होता है दोस्तों उसे नंदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन जो बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया, उसी को उलट दिया। कितने 16 वर्षों के उपरांत, जो पहले भी था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो उससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर आप देख कर बता देंगे कि वो कैसा है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ 2-3 दिन रहेंगे, उसके बातों से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। तो ये दोस्तों बेन जॉनसन ने बताया था। तो इसे याद कैसे रखेंगे, बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलने से, तो बा है तो यहाँ पर भी बा, तो इस तरह दोस्तों आप थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें एडिशन मार देते हैं। असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, किसका मत है, तो देखिए जब आपस में 2 व्यक्ति जुड़कर बात करते हैं यानी एड होते हैं, 2 व्यक्तियों आपस में जुड़कर दोस्तों, तो एड माने जुड़ना, तो एडिशन जी ही ने ये बात कही थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको कैसे याद रखना, 2 व्यक्ति जुड़कर आपस में बात करते हैं यानी एड हो रहे हैं, तो एडिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। अगर बीच में तीसरा कोई आ गया तो वो बात को फैला देता है, ज़्यादातर तो लड़कियाँ। बातचीत संबंध किस प्रकार से हो जाता है, तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं दोस्तों, अपने जो प्रॉब्लम हो एक दूसरे को बता दें तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती, जैसे हम अगर बोल ना पाते तो पूरा दुनिया तो गूंगा होता है, तो वाक्य शक्ति यहाँ पर कहाँ आती है, ऑप्शन जो बी है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया सृष्टि गूंगी प्रतीत जैसी लगती, फिर हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, आंखों के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इशारों के द्वारा। ये दोस्तों आप जब बुक पढ़ेंगे तो अब आपको सारी चीज़ पता चलेगा। 8 ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है,
तो आर्ट वर्क कन्वर्सेशन जो है दोस्तों वो यूरोप के लोग, ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार? तो ये भी मैं बता दिया दोस्तों, आधुनिक काल। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 38 को बताया दोस्तों, बस इतना ही आपको पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना सही बार बार रिपीट करके हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो इसी तरह दोस्तों आपको एग्जाम से पहले सभी चैप्टर का पढ़ लेना। एक चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। इसी तरह मैंने सभी चैप्टर का बना दिया। चैप्टर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एग्जाम से पहले सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। 1 घंटा भी अगर आप पढ़ते हैं तो 5 से 6 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।